हेलो स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया, उस पर न्यूमेरिकल्स भी कर लिया और अब बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाने की। तो जानना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? और जैसे कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, तो उसमें हमें सीखना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किस लेटर से शो करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है और बहुत कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो बने रहो मेरे साथ। मेरी वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक ऐसा रीजन होता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ का, जहां पर कोई दूसरा चार्ज अगर गलती से आ जाए या लेकर आया जाए तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। समझ रहे हो ना? हर किसी का अपना एक फील्ड होता है जहां उसकी दादागिर्दी चलती है। समझ रहे हो ना? दादागिर्दी चलती है। अगर उसके फील्ड में कोई दूसरा व्यक्ति आने की कोशिश करता है और राजा बनना चाहता है तो वो व्यक्ति क्या करता है? उसको कहते हैं चल साइड हट, ये मेरा फील्ड है, मैं यहां का राजा हूं। तो साफ सी बात है, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा मतलब वहां का चार्ज उतना ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या शो करता है? एक ऐसा रीजन किसी भी चार्ज के चारों तरफ का जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आए तो उस पर एक फोर्स लगे। ठीक है? तो वो फोर्स अगर लग रहा है तो मतलब वहां पर कोई चार्ज पहले से मौजूद है। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने यहां से पढ़ ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स। इट्स लाइक एन इनविजिबल इन्फ्लुएंस दैट चार्ज क्रिएट्स इन इट्स सराउंडिंग्स। दिखाई नहीं देता इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को। ये कोशिश मत करना कि अरे मुझे पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ फील किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ फील किया जाएगा। तो देखो यहां पर हमारे पास होना चाहिए एक सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन है? वही चार्ज जो राजा है, मतलब जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो सोर्स चार्ज मतलब ये एक ये एक चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? क्रिएट करता है। टेस्ट चार्ज मतलब जो टेस्टिंग करेगा कि यार यहाँ पे कोई फील्ड है नहीं है और इसको जबरदस्ती लेकर आया जाएगा। ठीक है? तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है दैट वी इमेजिन प्लेसिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड टू सी इफ इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो टेस्ट चार्ज मतलब टेस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा कि कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज ना। तो अब फोर्स और फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम लोग शो किससे करने वाले हो? कभी सोचा है किस लेटर से शो करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा शो करना कैपिटल ई से, और उसके ऊपर ना डायरेक्शन भी लगाई जाएगी, मतलब एक एरो लगाया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम माने कि ये फोर्स लगा रहा है पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट, ये जो क्यू नॉट है ना, यही वो टेस्ट चार्ज है, यही वो टेस्ट चार्ज है जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और जो ये बताएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो है, अगर हम उसका रेशियो निकालें तो हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या? स्ट्रेंथ को। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है E इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करने वाला है आगे जाकर के। अब देखो यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या होती है। अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, दूर होगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगा। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा, दूर होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक है? ये हम ध्यान रखेंगे। क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटीज विल ऑलवेज हैव डायरेक्शन। ठीक है? अब देख लो यहां पर एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालने की कोशिश करें तो एसआई यूनिट निकालने के लिए आप उसके फॉर्मूले को देखो, एफ अपॉन क्यू नॉट। जो फोर्स होता है उसको हम किस में नापते हैं? न्यूटन में, और चार्ज को हम किस में नापते हैं? कूलम में। तो क्या हो गई इसकी यूनिट? न्यूटन पर कूलम। क्या हो गई इसकी यूनिट? इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। ठीक है? या फिर वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं।
वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक और रिलेशन है जो अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, E इक्वल टू V ओवर D। तो एक फॉर्मूला और होता है, तो उसके हिसाब से वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे V वोल्टेज होती है और D क्या होती है, डिस्टेंस होती है कुछ प्लेट्स के बीच की, ठीक है। तो यहाँ पर D क्या होगी, डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने आपको 2 यूनिट बताई। कितनी यूनिट बताई, 2 यूनिट बताई। पहली न्यूटन पर कूलम और दूसरी वोल्ट पर मीटर। लेकिन ज्यादातर कौन सी यूनिट यूज होगी, ज्यादातर यूज होगी न्यूटन पर कूलम। अब चलो इसकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन कैसे निकालोगे, देखो डायमेंशन निकालने के फॉर्मूले आते हैं आप लोगों को, कैसे करते हैं, 11th में सीखा है। डायमेंशन कैसे निकालते हैं बताओ। डायमेंशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है तो मुझे पता है कि F ओवर Q नॉट, और फोर्स की डायमेंशन याद करो तो क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, और Q जो चार्ज है, Q मीन्स IT मीन्स AT, ठीक है। I की एम्पियर यूनिट होती है तो A, और T का T हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारा MLT-3A-1। तो ये हो गई डायमेंशन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायमेंशन भी याद कर लेंगे। कुछ नहीं पता क्या आ जाए पेपर में, आपको सावधान होकर चलना होगा और हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये टॉपिक अगर समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो। और अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी तो हमने क्या बात की कि एक पॉइंट चार्ज है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। बट कितना क्रिएट करता है और किस तरीके से हम उसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने माना कि ये एक चार्ज है, ये कोई चार्ज है Q, ये कोई चार्ज Q है। अब इस चार्ज Q से मैं मानती हूं कि इस चार्ज Q से हमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज लाया जाता है Q नॉट, ठीक है, दूर से लाया जाता है Q नॉट, और इसको इस चार्ज से R डिस्टेंस पर रख दिया जाता है। अब तुम्हें पता है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है नेचर में, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या कहेगा, अवे करेगा, मतलब रिपेल करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और बताओ कितना फोर्स लगेगा, कूलम सर ने बताया था दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगता है। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम इन दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ। तो F बराबर K Q नॉट ओवर R स्क्वायर, ये हमें पता चल गया। किससे पता चल गया, फ्रॉम कूलम्स लॉ। सबसे पहले हमने क्या माना, हमने माना कि एक पॉइंट चार्ज है Q जो कि पॉइंट O पर रखा हुआ है, और उससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट में P भी मान लेती हूँ जहां पर एक दूसरा चार्ज Q नॉट रखा गया है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। तो जैसे ही ये चार्ज यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि दोनों का नेचर पॉजिटिव है, इसीलिए ये चार्ज इसको क्या करता है, रिपेल करता है। तो उसके लिए वो एक फोर्स लगाता है, और फोर्स पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट अगर हम करें तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है F ओवर Q नॉट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो F हमें पता होना चाहिए, और F हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ से F कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान करके चल रही हूं। नाउ वी नो, हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F ओवर Q नॉट। तो यहाँ पर मैंने F की वैल्यू को पुट किया, जो कि है Q नॉट ओवर R स्क्वायर, और मैंने इसको Q नॉट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जब मैं इसे Q नॉट से डिवाइड करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा KQ ओवर R स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट डिस्टेंस R एट पॉइंट P, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा किसी भी चार्ज को अगर हम लेकर के आएंगे, जो कि एक नॉमिनल सा चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं बच्चों, तो मैं क्या करूंगी, मुझे सिंपली, अगर मुझे पता चले कि इस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर r कैप है, तो मुझे सिंपली से क्या करना होगा,
मुझे ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर, मैं इसको आर कैप से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, और मुझे यहाँ पर मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। तो आया ना मजा, है ना अच्छा डेरिवेशन। अगर समझ में आया तो लाइक करो और फिर मैं आपको पढ़ा। चलो अब जैसा कि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था फोर्सेस के लिए, और मैंने उसमें सिखाया था कि एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, और अगर मैं किसी एक चार्ज पर टोटल चार्जेस के कारण, मतलब उस एक चार्ज को छोड़कर बाकी चार्जेस के कारण उस पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करती हूँ, तो उसके लिए मुझे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ता है। इन द सेम मैनर बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगाना होगा, और बिल्कुल सेम है। नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, 2026-27 क्लास 12 की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सारी वीडियोस में टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के नजदीक पहुंच सकूं, आपके दिल में जगह बना सकूं, तो उसके लिए मुझे आप लोगों की तरफ से सपोर्ट चाहिए। प्लेलिस्ट में जाओ, टॉपिक सर्च करो, आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने 3 चार्जेस लिए, Q0, Q1 और Q2। ये एक सिस्टम में रखे हुए हैं, ये पॉइंट O है फॉर एग्जांपल, ये एक सिस्टम में रखे हुए हैं, और मैंने माना कि जो Q1 चार्ज है वो पॉइंट O से R1 डिस्टेंस पर, Q2 R2 पर और Q0 R पर है। अब है क्या, अभी क्या सीखा कि Q1 के कारण Q0 पर मैंने माना E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसी डायरेक्शन में, अभी सीखा था ना। तो अभी Q2 के कारण भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है E2, उसी लाइन पर, उस डायरेक्शन में। तो अगर हम निकाले कि Q0 पर Q1 के कारण और Q2 के कारण टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यानी कि E बराबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं E1 प्लस E2। और बच्चों मैंने इस डायग्राम में सिर्फ 2 ही चार्जेस दिखाए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 ही चार्जेस लिखोगे, आप n चार्जेस ले सकते हो, आप इनफाइनाइट चार्जेस ले सकते हो किसी भी सिस्टम में, और बहुत आसानी से ये फॉर्मूला लगा करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया था, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अगर मुझे इसके कारण इस पर फील्ड निकालना है तो R1P का स्क्वायर और R1P का कैप, ये मुझे यूनिट वेक्टर लेना है। ऐसे ही मैं, हाँ मुझे यहाँ Q1 लेना पड़ेगा, ऐसे ही मुझे KQ2 R2P का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R2P कैप लेना है। और बच्चों पता है एक शॉर्ट फॉर्म बताऊं इसको लिखने की, देखो एक शॉर्ट फॉर्म सिग्मा लगा दो, सिग्मा में आप इसको KQI और RIP स्क्वायर RIP का कैप ऐसे लिख सकते हो। पता है क्या, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और इसकी यूनिट I इक्वल टू 1 से लेकर 2। जैसे 2 मेरे पास 2 ही टर्म है तो मैंने 2 लिख दिया। अगर सपोज करो मेरे पास n चार्जेस होते तो मैं इसकी यूनिट क्या लगाती, यहाँ पर मैं लिमिट, सॉरी अपर लिमिट यहाँ पर n लेती। तो मतलब अगर मैं इसको खोलती तो मतलब मैं कैसे खोलती, मैं पहले I के प्लेस पे 1p लिखती, फिर यहाँ 1, फिर 1p, फिर मैं अगला टर्म I के प्लेस पे 2 लिखती, उसको जोड़ती रहती मैं जब तक मेरे n टर्म नहीं आते। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, आप इस फॉर्मूले को इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे हमें कैलकुलेट करना हो ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस किसी एक पॉइंट पे, चाहे हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो, तो हम दोनों ही केसेस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, बट आपको मुझे बताना है कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बताते रहो, वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए